वर्ग तृतीय के मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं रानी मैडम आप लोग को आज हिंदी सौम्या पढ़ाने जा रही हूँ। आज आप लोग को पाठ 4 पढ़ना है, जिसका शीर्षक है बरगद का पेड़। क्या है बच्चों? इस कहानी का शीर्षक क्या है? बरगद का पेड़। इस कहानी में कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं, जिसे मैं श्वेत पट पर लिख दी हूँ। आप लोग कॉपी निकालें और इसे नोट कर लें। आइए इस शब्दार्थ को हम एक बार पढ़ते, आप लोग भी साथ में बोलें। शाखाएं। बच्चों, आपके बुक में शाखाएं मतलब गलत दिया हुआ है, इसलिए इसको हम शुद्ध करके यहाँ लिख दिए हैं। आप लोग ध्यान देंगे। शाखाएं, टहनियाँ। शाखाएं मतलब बच्चों टहनियाँ, यात्री, मुसाफिर। विश्राम, विश्राम मतलब आराम। भुजा, भुजा मतलब हाथ। हिस्सा, हिस्सा मतलब भाग। बसेरा, बसेरा मतलब निवास स्थान। त्योहार, त्योहार मतलब पर्व। आइए अब इस कहानी को हम लोग पढ़ें। बच्चों, ऐसे तो सभी को अपनी खुशी प्यारी होती है, लेकिन बच्चों अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की भी खुशी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी में हमारी इंसानियत है। आइए इस कहानी को पढ़कर हम लोग समझें कैसे दूसरों को खुशी देकर हमें खुशी मिलती है। आगे आप लोग ध्यान दें। इस कहानी को हम शुरू करते हैं पढ़ना। बरगद का एक पेड़ था, बहुत पुराना, बहुत विशाल। उसकी शाखाएं धरती को छूती थीं। उस पर अनेक पक्षियों का बसेरा था। उसकी शीतल और घनी छाया में राह चलते यात्री विश्राम करते थे। चरवाहे का तो पूरा दिन ही बरगद की छांव में बीतता था। वह बरगद गांव वालों के लिए देवता था। गांव की स्त्रियां त्योहारों पर उसकी पूजा करती थी। बरगद गांव के सुख दुख का साझीदार था। बच्चों, बरगद का एक पेड़ था। वह बहुत ही पुराना पेड़ था, और पुराना के साथ साथ वह बहुत विशाल, बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी शाखाएं, उसकी जो टहनियां हैं, वह बहुत लंबी लंबी थी, जिससे इतना लंबी थी कि वह धरती को छूती थी। उस पर बहुत सारे पक्षियां घोंसला बनाकर रहते थे, और उसकी छाया में जब मुसाफिर आते जाते थे उधर होकर, तो उसकी छाया में विश्राम भी करते थे। और चरवाहे का तो कुछ कहना ही नहीं था। चरवाहा गाय भैंस लेकर चराने के लिए जाता था, और दिन दिन भर उस पेड़ की छांव में आराम करता था। अब देखिए, गांव की स्त्रियां जो है वह पर्व त्योहार पर उस बरगद के पेड़ की पूजा करती थी। यानी गांव वाले कहते थे यह बरगद का पेड़ हमारे सुख दुख का साथी है। बरगद एक किसान की जमीन पर था। बरगद का पेड़ कहाँ था? किसान, जो बरगद का पेड़ जहाँ था वह किसान की जमीन थी। किसान बहुत बूढ़ा था। एक बार वह बीमार पड़ा और मर गया। कौन मर गया? किसान, जिसका बरगद का पेड़ था वह मर गया। उस किसान के 4 बेटे थे। वे चारों आलसी, निकम्मे और कामचोर थे। किसान के कितने बेटे थे बच्चों? किसान के 4 बेटे थे। वे आलसी, कामचोर और निकम्मे थे। उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता था। जब किसी काम में मन नहीं लगेगा तो क्या मन में क्या रहेगा? मन में हर समय उनका लड़ाई झगड़ा की ही बात रहता था। वह आपस में हर समय लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान के मरने के बाद भी उनमें खूब झगड़ा हुआ। जब किसान मर गया तो भी आपस में वे लोग चारों भाई बहुत झगड़ा किए। लड़ झगड़ कर उन्होंने अपने पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली। वह लड़ झगड़ कर फिर चारों भाई मिलकर पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली। अब बाकी रह गया था बूढ़ा बरगद। अब बरगद का पेड़ को कैसे वो लोग बांटे, इसीलिए वह बच गया था। उस पर चारों भाई अपना अपना अधिकार जता रहे थे।
बरगद का पेड़ तो था, लेकिन अब चारों भाई सोचते थे मेरा है तो मेरा है। गांव वालों ने उन्हें समझाया कि कोई इस एक भाई बरगद के पेड़ को रख लो। गांव वाला सोच रहा था इस बरगद को ये लोग कहीं काट ना दे, इसलिए वह समझा रहे थे कि चारों भाई में से एक भाई तुम लोग बरगद के पेड़ को रख लो। लेकिन कोई भी अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं था, कोई भी अपनी भाग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अंत में चारों ने निर्णय किया कि बरगद को काटकर इसकी लकड़ी आपस में बांट ली जाए। अंत में वह निर्णय किया कि बरगद के पेड़ का बंटवारा कैसे करें, चलो इस पेड़ को काट लेते हैं और काटकर चारों भाई आपस में लकड़ी को बांट लेंगे। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है। गांव वालों ने यह निर्णय सुना तो बहुत खुश हुए, बहुत दुखी हुए, खुश नहीं हुए, बहुत दुखी हुए। क्यों दुखी हुए बच्चों? क्योंकि बरगद का पेड़ जो था वह उन लोग का देवता के समान था और उसे चारों भाई मिलकर काटना चाह रहे थे। उन्होंने उन चारों भाइयों को बहुत समझाया, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे अपनी अपनी कुल्हाड़ियां लेकर बरगद को काटने पहुंच गए। उन चारों भाइयों को गांव वालों ने बहुत समझाया कि इस पेड़ को मत काटो, लेकिन चारों भाई में से कोई मानने को तैयार नहीं हुआ और वे अपनी अपनी कुल्हाड़ियां लिए और बरगद के पेड़ को काटने के लिए पहुंच गए। बड़े लड़के ने सबसे छोटे से कहा, तू सबसे छोटा है इसलिए तू ही इसकी शुरुआत कर। किसने कहा? चारों भाई में से जो बड़ा था वह अपने छोटे भाई को कहता है, तुम सबसे छोटा है इसीलिए तुम ही इसकी शुरुआत कर। किसकी? पेड़ को काटने का। सबसे छोटा भाई ने कहा, मेरा मन आज ठीक नहीं है, रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। छोटा भाई कहता है, आज मेरा मन ठीक नहीं है, मैं रात में एक बहुत बुरा सपना देखा हूँ। और देखिए अब वह सपना में क्या देखा सो बताता है। उसने सबसे छोटे ने उत्तर दिया, मैंने देखा है कि पिताजी ठीक उसी जगह खड़े हैं जहाँ बरगद का पेड़ है। बरगद के तने की तरह उनके पैर थे, उनकी कई भुजाएं थीं जो बरगद की शाखाओं की तरह फैली थीं। उनका सारा शरीर लहूलुहान था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। देखो छोटा भाई जो है सो अपना सपने में क्या देखा था वह बता रहा है कि जहाँ बरगद का पेड़ था वहाँ वह खुद पिताजी खड़े हैं और उस पेड़ की जो तना है वह उनके पैर के समान लग रहा था और उनकी जो शाखाएं हैं पेड़ की जो शाखाएं हैं वह उनकी भुजाएं यानी हाथ लग रहा था और उनका शरीर पूरा लहूलुहान था, वह पूरा खून से सने थे और उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे। दूसरा बोला, अरे यह सपना तो मैंने भी देखा था। किसने बोला? दूसरा भाई ने बोला कि यह सपना मैंने भी देखा था। उसी समय तीसरा बोल उठता है, आश्चर्य, यह सपना तो मैंने भी देखा था। तीसरा भी बोला कि यह सपना मैंने देखा था। अब सबसे बड़ा भाई बोला, अरे यही सपना तो मैंने भी देखा था। और चौथा भाई भी बोलता है, यही सपना मैंने भी देखा था। चारों थोड़ी देर तक चुप रहे, सन्नाटा छाया रहा। फिर छोटे ने कहा, तुम लोग इस पेड़ का चाहे जो करो, मैं इसे नहीं काट पाऊंगा। छोटा भाई सबसे पहले खड़ा होकर बोलता है कि भाई तुम लोग को जो करना है करो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इस पेड़ को काटूं, इसलिए मैं तो नहीं काटूंगा। तीनों भाई उसके मुंह की तरफ देखने लगे। चारों के बीच फिर चुप्पी छा गई। अब चारों व्यवस्था चारों सोच में पड़ गया कि अब इस पेड़ को कैसे काटे। कुछ देर बाद सबसे बड़े भाई ने कहा, यह पेड़ हमारे पूर्वजों की निशानी है, यह पेड़ हमारे पिता और दादा की निशानी है। इस पेड़ को हम नहीं काटेंगे, मैं इसमें से अपना हिस्सा छोड़ता हूँ, तुम तीनों इसे बांट लो। बड़ा भाई बोल रहा है तीनों भाई को कि मैं इस पूर्वजों की निशानी को नहीं काटूंगा, इस बरगद के पेड़ को का हिस्सा मैं छोड़ता हूँ, तुम तीनों इसमें से बांट लो। दूसरा बोला, मुझे भी इसमें से अपना हिस्सा नहीं चाहिए। अब दूसरा भाई भी बोलता है, इस बरगद के पेड़ से हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपना हिस्सा भी छोड़ रहे हैं। अब तीसरा भाई देखो क्या बोलता है। तीसरा भाई भी बोला, ठीक है,
अब इस बरगद को काटना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं भी अपना हिस्सा छोड़ देता हूँ। अब पूरा बरगद छोटे का हो जाएगा। अब तीसरा भाई भी क्या करता है, अपना हिस्सा छोड़कर वहां से चला जाता है। अब बच गया कौन, सिर्फ छोटा भाई। अब देखो छोटा भाई का क्या निर्णय होता है। छोटा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। वह बोला, जब आप लोगों को अपना हिस्सा नहीं चाहिए तो पूरे बरगद को लेकर मैं पाप का भागीदार क्यों बनूं? बरसों से गांव के लोग इस बरगद को अपना मानते आए हैं। मैं यह पेड़ उन्हें ही सौंपता हूँ। कौन बोला? छोटा भाई बोला। अब छोटा भाई देखा कि तीनों भाई अपना अपना हिस्सा छोड़कर चले गए हैं, तो मैं पाप का भागी क्यों बनूं? इस बरगद को मैं क्यों काटूं और मैं क्यों लूं? चलो इस बरगद के पेड़ को गांव वालों के नाम से कर देता हूँ। यह बरगद का पेड़ गांव वालों को ही सौंप देते हैं। इतना कहकर उसने भी कुल्हाड़ी फेंक दी। देखो अब चारों भाई बरगद के पेड़ को छोड़कर चला जाता है। गांव के लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। गांव वाले जो थे सो चारों भाई का खेल देख रहे थे। चारों भाइयों का फैसला सुनकर उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब चारों भाई का फैसला उन्होंने गांव वालों ने सुना तो वह बहुत खुश हुए। वे खुशी से झूमने लगे। गांव वालों को खुश देखकर वे चारों भाई भी बहुत खुश हुए। आज उन्हें पता लगा कि दूसरों को खुशी देने से भी खुशी मिलती है। बच्चों, अगर बरगद के पेड़ को चारों भाई काट देता तो गांव के सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन चारों भाई ने बरगद के पेड़ को नहीं काटा और बोल दिया कि चलो इसमें सभी गांव वाले सुख करेंगे, ये सभी गांव वालों के नाम पर है। तो गांव वालों ने बहुत खुश हुए, बहुत खुश होकर नाचे गाए और चारों भाई को भी बहुत तसल्ली मिला, बहुत प्रसन्नता मिली। बच्चों, अपनी खुशी के साथ साथ हमें दूसरों की भी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। अपने आस पड़ोस अगल बगल की भी खुशी को ध्यान में रखते हुए किसी काम को करना चाहिए। इस कहानी में कुछ और शब्दार्थ दिए गए हैं, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे और उसे भी याद कर लेंगे। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे, इस कहानी को समझेंगे, जिससे आपको प्रश्न उत्तर भी बनाने में सहयोग मिलेगा और आप लोग आगे असाइनमेंट भी बना लेंगे। धन्यवाद।